नमस्कार, मैं हूं कौशल उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बीच तनातनी शुरू हो गई है। दोनों खेमा यानी कांग्रेस भी और सपा के लोग भी अब जैसे बंटवारे का दौर होता है उस तरह से अब रुख करने लगे। हाल ही में हरियाणा और मध्य विधानसभा जो चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें सपा को सीट शेयरिंग में नहीं शामिल किया गया। ये तो बात सब जानते हैं। अब दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी है अगले फरवरी में, और वहां भी देखिए समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दिया और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वहां अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी आने वाले समय में सपा और कांग्रेस की राहें अलग हो जाएंगी। आपको याद होगा कि यही गठबंधन जब आम चुनाव हुआ लोकसभा का, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नींद हराम कर दी। जितनी सीटें बीजेपी सोची नहीं थी उससे भी नीचे आ गए वो, और जितना सपा ने भी नहीं सोचा होगा कि हमें इतनी सीट मिलेंगी उससे ज्यादा समाजवादी पार्टी को सीट मिली। कांग्रेस को भी 6 सीटें जीत मिली है लोकसभा में। 17 सीटों पे चुनाव लड़ी, गठबंधन हुआ था, 17 सीटें मिली थी, 17 में 6 सांसद इनके हैं। लोग ये मान रहे थे कि जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गठबंधन किया और चुनाव जिस तरह से लड़े ये लोग, आने वाले समय में भी बीजेपी के लिए काल ही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं फखरुल हसन, उन्होंने बताया कि हमें न हरियाणा विधानसभा चुनाव में जगह मिली न महाराष्ट्र में मिली। महाराष्ट्र में हम चुनाव लड़े, जितने हमारे पहले विधायक थे उतने अब भी हैं। 2 विधायक तब भी थे और अब भी हैं, इस बार भी जो चुनाव हुआ। हरियाणा में हम चुनाव नहीं लड़े। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव था 9 सीटों पे, उसमें समाजवादी पार्टी कुछ सीटें दे रही थी कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस जो सीटें चाहिए थी वो सब समाजवादी पार्टी नहीं दे सकती थी। इसलिए यहाँ पे भी उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। हालांकि सभी को विधानसभा प्रभारी कई नेताओं को बना दिया गया था, लेकिन प्रचार प्रसार भी जिस तरह से होना चाहिए था उपचुनाव में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने किया नहीं। स्थानीय स्तर पे जो नेता थे कहीं ही मदद किए होंगे समाजवादी पार्टी की, लेकिन जिस तरह से मदद होनी चाहिए थी वैसे हुई नहीं। सब बड़े नेता जो चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, अगर उपचुनाव में आके यहाँ प्रचार करती समाजवादी पार्टी के लिए तो माना जा सकता था कि आने वाला जो 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है उसमें भी ये गठबंधन कायम रहेगा और चुनाव दोनों पार्टियां मिलकर ही लड़ेंगी। लेकिन मामला इन वक्त पे दिल्ली विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है, वहां पे देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि वहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है। अब सीट मिली है, कितनी मिलेगी क्या है अभी उस पर बात उन्होंने नहीं बताया। कहा कि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के लीडर जानेंगे, अरविंद केजरीवाल हो या संजय सिंह हो। लेकिन वहां कांग्रेस तो अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस से कोई बात बन नहीं पाई, इसलिए शायद आम आदमी पार्टी का सपोर्ट अखिलेश यादव ने किया है। गठबंधन वहां अगर माना जाए तो आम आदमी पार्टी और सपा के ही बीच में है। अब भारतीय जनता पार्टी में खुशी का माहौल है कि चलिए लोकसभा में इन लोगों ने हमको पटकनी दी थी, चलिए गठबंधन टूट जाएगा तो हमारी राहें आसान हो जाएंगी अगर अलग चुनाव लड़ेंगे लोग। आने वाले समय में जो भी चुनाव होगा, अभी उत्तर प्रदेश में एक मिल्कीपुर विधानसभा सीट पे
उपचुनाव होना है, वो सीट समाजवादी पार्टी के ही खाते में थी। लेकिन अवधेश प्रसाद फैजाबाद से सांसद बन गए तो सीट खाली हो गई। चर्चा यह है कि उनके बेटे को वहां चुनाव लड़ाने की तैयारी समाजवादी पार्टी की है। टिकट लगभग उनका फाइनल है उनके बेटे का। और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता भी कह रहे हैं कि 2027 में अगर गठबंधन होगा भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, तो जितनी सीटें कांग्रेस मांगेगी उतना समाजवादी पार्टी देगी नहीं। ये समाजवादी पार्टी के कुछ नेता जो पर्सनली बातचीत करते हैं उन्होंने चीज बताया कि समाजवादी पार्टी ये मूड बना ली है कि हम उपचुनाव, अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हमसे गठबंधन करना चाहेगी और सीट मांगेगी, लेकिन जितना वो मांगे हम देंगे नहीं उतना। तो भाई आप जाहिर सी बात है कि अगर उतनी सीट नहीं मिलेगी तो कांग्रेस अलग हो ही जाएगी, सपा भी अलग हो जाएगी। और बयानबाजी जिस तरह से कांग्रेस नेता हरियाणा वालों ने किया कि हरियाणा में सपा का कोई जनाधार नहीं है, उसी तरह अखिलेश यादव ने भी कहा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं। लेकिन उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारी कांग्रेस, ये तय है, सच है। पूरी सीट दे दी समाजवादी पार्टी लड़े, समाजवादी पार्टी लड़ी, बसपा लड़ी, बीजेपी लड़ी और चंद्रशेखर रावण की पार्टी लड़ी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ी। लेकिन कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं दिया और जो सीटें दे रहे थे उस पर कांग्रेस लड़ना नहीं चाह रही थी। मेन यही खेल था, इसलिए उसने सभी सीटें कहा कि सपा अकेले लड़े, कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं रहेगा। इससे लगा कि एक लकीर कांग्रेस खींच रही है, चलिए ठीक है, जो गठबंधन टूटने के कगार पे था हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, हो सकता है कि आगे इसको संजोने की कोशिश की जा रही है। के लिए कब सपा को पूरे उपचुनाव सीटें दे रहे हैं, विधानसभा जब चुनाव होगा तब बातचीत होगी, तब उस समय क्योंकि मुद्दे अलग होते हैं भाई, स्थानीय स्तर पर, क्योंकि उस समय लोकसभा का चुनाव था, केंद्र का मुद्दा था। और अखिलेश यादव बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी से लड़ने के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, गठबंधन हम करेंगे, जहां हमको लगेगा कि यहाँ गठबंधन हमारा सफल होगा वहां हम करेंगे। ये चीज वो बार बार कहते हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए हम हर चीज करेंगे। लेकिन जो उनके नेता हैं तमाम दोनों दलों के, वो अब नहीं चाह रहे हैं, दबी जुबान में कह रहे हैं कि नहीं, उपचुनाव जो हो गया, विधानसभा चुनाव अलग अलग ही लड़ेंगे। और कांग्रेस वाले ये भी कह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी हमें उतनी सीट नहीं देगी जितना कांग्रेस मांग रही है, और वो सीटें भी नहीं मिल सकती हैं कि जहां कांग्रेस को लगे कि नहीं हमें मिलनी चाहिए। भाई उनके भी कुछ नेता हैं, चुनाव लड़ेंगे अपने अपने क्षेत्र में जहां उनकी पैठ है, और समाजवादी पार्टी मेहनत कर ही रही है कि जिस तरह से चुनाव, क्योंकि अखिलेश यादव देखेंगे उत्तर प्रदेश जब सांसद हो गए, जबकि उसके बाद भी वो लगातार उत्तर प्रदेश में दौरा करते रहते हैं, किसी के यहाँ भी कार्यक्रम हो सपा नेता के यहाँ वहां जाते हैं, जिले में जाते हैं, और पार्टी कार्यालय में भी हर जिले के नेताओं को बारी बारी से बुला के बैठक भी लेते हैं। तो चुनाव लड़ने के मूड में पूरा वहां है। लेकिन अब गठबंधन की जब बात आती है तो जब ये सब बातें सामने आती, जिस तरह से फखरुल हसन चांद ने कहा कि भाई जिस तरह से हमको हरियाणा और महाराष्ट्र में हमारे साथ किया गया, अब उस तरह से हम उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। और वहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दिया, कांग्रेस के एंटी, वहां कांग्रेस चुनाव अकेले लड़ रही। तो माना जा रहा है कि गठबंधन यहाँ पे अब टूटने के कगार पे एकदम है। बस ऑफिशियली एक बयान बाकी है दोनों तरफ के, दोनों बड़े नेताओं का, बाकी कुछ बचा नहीं। इस गठबंधन को बनाने के लिए प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की थी और उसका नतीजा भी आया। बहरहाल अभी 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, उसके पहले बहुत कुछ समीकरण बदलेंगे, बनेंगे, बिगड़ेंगे। आने वाले समय में क्या होगा ये आपको जल्द ही पता चल जाएगा। बहरहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।